Assalamualaikum, my name is Hamad and I am here to solve the complete comprehensive examination of Practical Center Class 9 only MCQs. तो बिना किसी वक्त की ज़ाया किए शुरू करते हैं। इंग्लिश को अगर हम देखें तो टॉसिंग देयर हेड्स इन डांस स्प्राइटली इसका राइट आंसर है। अगर आप द डैफोडिल्स पोएम देखें जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया है तो उसमें इसका राइट आंसर स्प्राइटली है, तो स्प्राइटली इज द राइट आंसर। द वर्ड समुंदी मीन्स सेलर्स। In 1926, Allama Iqbal was elected as the member of the Punjab Legislative Council. ये आपको चैप्टर 5 आई थिंक द ग्रेट विजनरीज में मिल जाएंगे। अल्लामा इकबाल लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन दिस ईयर। अल्लामा इकबाल इंग्लैंड चले गए थे साल 1905 में। 1905 इज द राइट आंसर। कायद आज़म वॉज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पर्सनैलिटीज़ ऑफ एशिया। एशिया के वो सबसे बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटीज़ में से एक हैं। वंस द डेंगू वायरस एंटर्स द सिस्टम इट अफेक्ट द इम्यून सिस्टम। आप सर्कुलेटरी सिस्टम करके नहीं आ जाइएगा। मलेरिया सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है जबकि डेंगू इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। द राइट आंसर इज इम्यून सिस्टम। द विलेजर्स आर सिंपल एंड केयर फ्री। ये आपको द मस्कीटो हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाय मस्कीटोज में मिल जाएगा। विलेजर्स जो होते हैं वो सादा होते हैं और केयर फ्री होते हैं। मॉथ इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट। ये एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट इज द राइट आंसर। हेलन वॉज सेंट टू स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन एट द एज ऑफ। ये हेलन केलर की एक कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ है बुक में, उसमें आपको मिल जाएगा। वो 8 साल की उम्र में स्कूल भेज दी गई थी। इसकी पूरी स्टोरी है और आप पढ़ सकते हैं। Sir John Marshall was an English architect. Lark is an bird. Find the odd one out of the word creature. ये समझने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। जैसे कि क्रिएचर है, इसमें आप ये समझ लें कि क्रिएचर का वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा है। बाकी तीनों वर्ड्स अगर हम देखें सेंटर, क्रेडिट और ट्रूथ, इनमें सी है पर टी में सी नहीं है और ये डिफरेंट भी लग रहा है क्रिएचर से। तो ऑड वन आउट का मतलब है कि जो बाकी तीनों ऑप्शन से अलग हो। तो टी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ द बासमती राइस इज ग्रोन इन द एरिया दैट इज लोकेटेड बिटवीन द चनाब एंड रावी। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ मदीना ऑन 2 जुलाई 622 AD is the right answer. Jamil reached the house by his jeep. आप जल्दी जल्दी में हॉर्स काट करके नहीं आ जाइएगा क्योंकि ये लोग इनकी जो मदर थी वो कह रही थी कि अगर इन लोग को कॉलेज जाना है तो ये एक हॉर्स कार्ट में जा सकते हैं। पर द राइट आंसर है जीप। जमील जो अपने घर आया था वो जीप में ही आया था। मोहनजोदारो was discovered by John Marshall in 1922 is the right answer. Information about the life of Shah Abdul Latif Bhittai was collected by Mirza Khalid Beg. मिर्ज़ा खलीद बेग ने इनकी सारी चीज़ें कलेक्ट की थी, सारी ओरल ट्रेडिशन से। लेट ऑल द रेस्ट मीन टॉप द लिस्ट। एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि फहरिस्त में अव्वल आ जाना। द वर्ड शैबी मीन्स ओल्ड होता है असल में, लेकिन यहाँ पे ओल्ड गिवन नहीं है तो हम इसको पुअर लेते हैं। सही है। The pain behind the eyes and decrease the urine output is also common in। आंखों के पीछे दर्द होना और पेशाब का कम हो जाना ये कॉमन है डेंगू में। ये आपको हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाय मस्कीटोज में ज़रूर मिल जाएंगे। सही है। MCQ सॉल्व हो गया। होप आपको ये समझने में आसानी हो। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर स्टडीज़ के आते हैं। अ पर्सन हु यूजेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डेवलप प्रोग्राम इज़ वो इंसान जो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाता है, उस बंदे को क्या कहा जाता है? सिंपली सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जाता है। वेब डिज़ाइनर क्यों नहीं कहा जाता? वेब डिज़ाइनर इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वेब डिज़ाइनर सिर्फ फ्रंट एंड के लिए काम करता है, वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करता है। वो सिर्फ वेब डिज़ाइनर सिर्फ UI UX डिज़ाइंस बनाता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्रोवाइड करता है। तो द राइट आंसर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। The program that are generally installed to manage all the maintain overall computer resources is device drivers without any doubt.
A program that enable user to interact with computer is called interface. डेस्कटॉप क्यों नहीं? डेस्कटॉप इसलिए नहीं कि डेस्कटॉप समटाइम्स हमें दिखाता तो है, पर ये फोल्डर्स में भी हम अगर चल जाएं तो वो भी हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करा सकते हैं. तो इंटरफेस इज़ द राइट आंसर. वो भी इंटरफेस होंगे पर वो डेस्कटॉप नहीं होंगे. द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ फ्रीक्वेंट स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. चैप्टर 2 में जाके आप देख सकते हैं. द स्पेशल कैरेक्टर दैट इनिशिएट द फॉर्मूला मोड इन अ सेल इज इक्वल टू. जब हम एक्सेल में कोई भी अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो उनसे पहले हम इक्वल टू लगाते हैं. By default, your document print in following mode: portrait. If you are an electrical or electronic engineer, you should join IEEE. इसकी फुल फॉर्म कुछ ऐसी ही है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है. देख लेते हैं इसको. The Institute of Electrical and Electronics Engineers. कोई भी अगर इंजीनियर्स हो वो इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है इसमें काम करने के लिए. स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है. ये आपको चैप्टर 4 में मिल सकता है. द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन IPv4 एड्रेस आर 32. ये भी आपको चैप्टर 4 में मिलेगा. कंप्यूटर. सिंस इट डज नॉट हार्म और स्टील डेटा, द लीस्ट हार्मफुल मालवेयर इज एडवेयर. Turnitin is a popular service for checking plagiarism. प्लेजरिज्म वो होता है जो आप किसी का काम अगर कॉपी कर ले और फिर ये टर्निटिंग है ऐसा सॉफ्टवेयर, एक पेड सॉफ्टवेयर है जो बहुत से टीचर्स यूज़ करते हैं किसी भी काम में कॉपी को चेक करने के लिए कहीं इंटरनेट से कॉपी ना किया गया हो. A web browser will translate the code in web pages if the extension of the document is .html. जब आप कोई HTML फाइल बना रहे होते हैं तो उसके एंड में HTML लिखते हैं ताकि ये HTML फाइल बन जाए और इसको आसानी से पढ़ा जा सके HTML में. सेवरल डेटा रिकॉर्ड्स मेकअप एंड डेटा टेबल विदाउट एनी डाउट. आगे मूव करते हैं. बायोलॉजी देखते हैं. द कॉमन नेम ऑफ ब्रासिका कॉम्पेसिस मस्टर्ड. मस्टर्ड प्लांट जो होता है सरसों, उसका जिसको उर्दू में सरसों कहते हैं, उसका बायोलॉजिकल नेम होता है ब्रासिका कम्पेस्टिस. तो ये द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोजोग्राफी. बायोजोग्राफी में हम डिफरेंट रीजन्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं. सेलेक्ट द ऑड वन आउट. थ्योरी, लॉ, हाइपोथेसिस. यहाँ में तीनों एक ही तरह के लिखते हैं पर रेशियो इन तीनों में से अलग है, ऑड है. तो रेशियो इज द राइट आंसर. In fourth kingdom classification, kingdom metaphyta includes all of the following except algae. A thin wall on the outside of cell which separates cell from another cell is called cell membrane. Cell membrane ये ऐसा सेल होता है जो ऐसा आउटर साइड होता है सेल का जो सेपरेट करता है एक सेल को दूसरे सेल से. सही है, ये आपको बायोलॉजी में मिल जाएगा. The movement of substance from the region of low concentration to the high concentration by using energy is called active transport. ये आपको चैप्टर एंजाइम्स में मिल जाएगा कि सब्सटेंस जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं एनर्जी को यूज़ करते हुए तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है. द टर्म क्रोमोसोम वाज गिव्ड बाय अ जर्मन बायोलॉजिकल कॉल्ड विलियम हार्वी. विलियम हार्वी एक ऐसी साइंटिस्ट है जिन्होंने टर्म क्रोमोसोम्स को दिया था. ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं थे. ऑल ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट एंजाइम्स बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. वो सेंसिटिव होते हैं माइनर चेंज इन पीएच में. ये एक्टिविटी एंजाइम्स की एक्टिविटी इनहिबिटर से ज़्यादा बढ़ नहीं जाती है, तो ये गलत है. तो ये इट इज़ द राइट आंसर. इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन 180 ATP molecules are how many moles of glucose consumed during this process? 5 moles of glucose consume होते हैं इस प्रोसेस में in the process of cellular respiration. मिसमैच मालूम करने इस वाले में हमें फैट्स स्टार्च नहीं होते, फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से ये एक राइट आंसर है. The vein which bring blood from kidney is called renal vein. The leaves which have stomata on their lower epidermis is called bifacial leaves. ओके आगे बढ़ते हैं फिर.
इस्लामियत में आपको मैं उर्दू में कराऊंगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस उर्दू में लिए हुए हैं इस्लामियत, इंग्लिश में नहीं लिए हुए, तो इसलिए हम इसको उर्दू में करेंगे। तो आप केमिस्ट्री में देखते हैं। ही एक्सप्लेन द फोर एलिमेंट थ्योरी, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। एरिस्टोटल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले, ये काफ़ी पुरानी बात है, एंशियंट ग्रीक की बात है, जब एरिस्टोटल, इसको उर्दू में अरस्तू कहते हैं, इसने बताया था कि सारी दुनिया सिर्फ 4 चीज़ों से बनी हुई है, आग, पानी, ज़मीन और हवा। तो एरिस्टोटल इज़ द राइट आंसर। ही प्रपोज द आइडिया ऑफ एटम, एन इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। डेमोक्रिटस। एरिस्टोटल के बाद प्लेटो आया था, उसने बताया था कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये सारी दुनिया की चीज़ें बनी हैं। फिर उनके बाद एक डेमोक्रिटस, एक एंशियंट ग्रीक का साइंटिस्ट आया था जिसने बताया था कि ये सारी चीज़ें एटम से बनी हुई हैं, एक इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर है। सही है, ये आपको चैप्टर 1 में आगे मिल जाएगा। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन, विदाउट एनी डाउट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, सर जे थॉमसन ने। कैथोड रेज आर नेगेटिव क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, विद इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट एवरी 8th एलिमेंट विल हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये इंग्लिश साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, सॉरी, न्यूलैंड्स। इसने बताया था कि इसका एक आया था, मॉडल आया था जिसने इसने बताया था कि हर पीरियोडिक टेबल में हर फर्स्ट एलिमेंट का से आगे 8th एलिमेंट में सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। सही है, आगे देखते हैं। द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कि एक पीरियोडिक टेबल में एक ही प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट के बाद आती रहे, दूसरी एलिमेंट, फिर तीसरी एलिमेंट, फिर चौथे एलिमेंट में। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड वर एडवांस बाय डब्ल्यू कोसेल एंड जी एन लेविस। ये इतना इंपॉर्टेंट MCQs नहीं है, बस प्रैक्टिकल सेंटर वालों ने ऐसे ही दे दिया है। तो ये फिर भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। जी एन लेविस ने 1916 में केमिकल बॉन्ड्स की थी, और डब्ल्यू कोसेल ने भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयनिक? तो आपने आयनिक बॉन्ड NaCl में सोडियम क्लोराइड में देखी होगी, तो सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, जैसे हम डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर। तो किलोग्राम अपॉन क्यूबिक मीटर हो गया, तो किलोग्राम अपॉन क्यूबिक मीटर इज द राइट आंसर। वाटर इज यूज्ड इन नेचर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक सॉल्वेंट माना जाता है। जब भी आप कोई चीनी पानी या नमक पानी ब्राइन बना रहे हैं, आप कोई लेमोनेड बना रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन सॉल्वेंट माना जाता है एक। सही है। द सब्सटेंस यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देते हैं हम, ताकि वो वाटर हो, उसमें वो इलेक्ट्रोलाइट बन सके और हम उसमें इलेक्ट्रोलिसिस का अमल कर सकें। द एलिमेंट विच इजली लॉसेज इलेक्ट्रॉन एंड इजली फॉर्म कैटायन इज टर्म्ड एज मेटल। ये मेटेलिक बॉन्ड बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और कैटाइन बना देते हैं, तो इनको मेटल कहते हैं। मेटल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब इस्लामियत देखते हैं हम उर्दू में। इस्लाम के लफ्ज़ी मायने हैं हुक्म मानना। टू एक्ट अपॉन इज़ द राइट आंसर। शिर्क के लग़वी मायने हैं हिस्सादारी। शिर्क के लग़वी मायने हिस्सादारी। आगे देखते हैं। इन पर तौरेत नाजिल की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले तौरेत यानी तौरा नाजिल की गई, जो आजकल की यहूदियों की किताब है। वो अपनी ज़ात में यकता है। अल्लाह ताला अंबिया कराम से खातिमन नबीयीन है। खातिमन नबीयीन हमें सबसे पहले हमें बचपन से बताया जाता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमारा ये अकीदा है, और अगर कोई ऐसा बोलता है कि वो आखिरी नबी है तो वो काफिर है। सबसे पहले ये इबादत फ़र्ज़ हुई, सलात। सही है, आगे जाते हैं। कुरान शरीफ में सबसे छोटी सूरह है सूरह अल कौसर। अगर आप कुरान में देखें तो उनमें सबसे छोटी और सबसे कम आयत वाली सूरह है सूरह अल कौसर। अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए अम्बिया की तादाद है तकरीबन 1,24,000। 1,24,000 अम्बिया अल्लाह ताला ने
अम्बिया कराम ने ज़मीन पर 1,24,000 अम्बिया कराम भेजे हैं। रिश्तेदारों से उसने सलूक कहलाता है कि सिला रहमी। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून का नाम है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये सबसे पहली खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा भी थी। जहाद अकबर इसको कहा जाता है। जहाल बिल माल, जहाल बिल नफ्स, जहाल बिल सैफ, जहाल बिल इन। जो जहाल बिन सैफ जो होता है, ये सबसे जहाद अकबर है, इसको सबसे आला मकाम दिया जाता है जहाद का। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहे 10 साल, 130 साल, 23 साल, 25 साल। हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल ही रहे मदीने में। उसके बाद मक्का फ़तह की, इसलिए 10 साल इज़ द राइट आंसर। हदीस के लघवी मायने हैं अच्छी किताब। जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए उन्हें कहा जाता है खैरुन्नास। अन्नास के मायने होते हैं पीपल। खैर का मतलब होता है अच्छा, यानी गुड पीपल, बैड पीपल। इन दोनों के मुझे नहीं पता, इसलिए वो अच्छे लोग कहलाते हैं जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अशरा मुबशर की तादाद है 10 अशरा मुबशर हैं। अशरा मुबशर भी मैं बता देता हूँ क्या है। ये वो अम्बिया कराम हैं जो जिन्हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही वो 10 सहाबा कराम हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत फरमा दी थी। इनमें बहुत से हैं, मैं अभी नाम नहीं ले सकता क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आगे जाते हैं। उर्दू का देखते हैं। ज़ौक़ के बाद गालिब के शागिर्द बने बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र वो थे जो गालिब के शागिर्द बने थे। नुदरत बयां, तन्नू और फ़ेत ख़याल इनकी शायरी का ख़ासा है। मिर्ज़ा गालिब का यही ख़ासा है। ये मीर तकी मीर उर्दू के शायर के कुल दीवान हैं 6। जंग आज़ादी इस सन में लड़ी गई। ये आपको अजीब सा लग रहा होगा, जंग आज़ादी कौन सी जंग आज़ादी? असल में जब अंग्रेज़ यहाँ पे कब्ज़ा कर लिए थे और मुसलमानों ने, उनका जो लीडर था टीपू सुल्तान, उन्होंने अंग्रेज़ों से जंग की थी। अनफॉर्चुनेटली वो ये जंग हार गए थे और टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने मार दिया था। आगे बढ़ते हैं। कुल के बदले जुज़ का नाम लेकर उसे कुल समझना शेरी इस्तिलाहात में कहलाता है गज़ल। कुल के बदले जुज़ का नाम लेकर उसे कुल समझना शेरी इस्तिलाहात में कहलाता है तलमी। लफ्ज़ नूर का मुतदाद मतलब सेम मीनिंग्स नहीं होता है, इसका मतलब अपोजिट होता है। तो नूर रोशनी, रोशनी का अपोजिट उजाला। तुझ बिन न जीने को कहते हैं हम, इस शेर का दूसरा मिसरा। सो इस अहद को वफा कर चले। तसल्सल पर मबनी अशार के ऐसे मजमूए को कहते हैं गज़ल। गज़ल इस ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी। आदमी नामा, रोटी नामा, हसनामा के शायर हैं अकबर अलाहाबादी। अकबर अलाहाबादी इज़ द नॉट राइट, रॉन्ग आंसर। नज़ीर अकबर आबादी इज़ द राइट आंसर। मिनाए सखन मिरातुल गल आपकी तसनीफ़ है, अमीर मिनाए। लफ्ज़ कवायद के लिहाज से कर्राह है, इसमें सूद। ड्रामा शहीद में शादा और फातिमा की उम्र है 40 साल। 6 मिसरों की नज़म को कहते हैं मुसद्दस। 2 मिसरों की शेर हो नज़म हो उसे शेर कहते हैं। 4 मिसरों की नज़म हो उसमें उसको बंद कहते हैं। 6 मिसरों की नज़म हो उसको मुसद्दस कहते हैं। और मखमिस जो है यहाँ पे इसको 5 मिसरों की नज़म को कहते हैं। उर्दू का पहला फ़लसफ़ी शायर इन्हें कहा जाता है। फ़लसफ़ी शायर अगर पहला शायर की बात किया जाए तो अकबर अलाहाबादी, पर फ़लसफ़ी शायर है तो इन्हें मिर्ज़ा गालिब ही इज़ द राइट आंसर। फिज़िक्स में आते हैं। फिज़िकल बैलेंस यूज टू मेजर द मास। फिजिकल बैलेंस कुछ और नहीं है, बस तराजू है जिसमें हम
डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मास मालूम करते हैं। एवरेज मैन ऑफ वॉकिंग मैन इज 6 किलोमीटर पर आवर। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक आम इंसान जो चलने की स्पीड 6 किलोमीटर बहुत कम ही होती है। ऐसे हो तो वो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो सकती है। इसमें आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सबसे कम ही स्पीड हो सकती है। द वर्ड ग्रेविटास मीन्स वेट। लैटिन वर्ड है ग्रेविटास, इसका मीन्स होता है वेट। स्टेबिलिटी ऑफ कार रेसिंग इज इंक्रीज बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर नीचे कर दिया जाए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसके गिरने का खतरा कम हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। कोल फॉसिल फ्यूल वो होता है जो ज़मीन से निकाला जाए, एनर्जी के सूरत में उसे इस्तेमाल किया जा सके, तो कोयला इज द राइट आंसर। 50 सेल्सियस इज इक्वल टू 122 फ़ारेनहाइट। इसको 122 फ़ारेनहाइट में कैसे कह रहा हूँ, इसको आप ये वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इसमें अगर आप पुट करेंगे तो 122 आएगा और इट इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट बार होती है, पास्कल होती है, एटमॉस्फेयर होती है, बट न्यूटन नहीं होती। न्यूटन इज़ द राइट आंसर। ये फोर्स की यूनिट होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 810 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में फ्यूजन रिएक्शन और फिजन रिएक्शन होती है, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी इज द राइट आंसर। द फिक्स टेम्परेचर एट विच प्योर लिक्विड बॉयल्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री एक ऐसा पॉइंट है जिसमें लिक्विड बॉइल्स होता है। द ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव द बॉडी स्पीड। अगर आप किसी भी बॉडी का अगर ग्रेडियंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आप ग्रेडियंट देखेंगे तो इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है। द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया एक ऐसी स्टेट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट, वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो या रेस्ट में हो, उसको चेंज कर देती है। ये स्टेट है इनर्शिया। आगे जाते हैं मैथमेटिक्स आ जाते हैं। द रियल पार्ट ऑफ -2 2 इज, जैसा कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा, -2 जो कॉमा के बाद वाला होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और कॉमा के पहले वाला रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट इज -2, तो -2 इज द राइट आंसर। द बेस इन नेशनल लॉगरिथम इज यूलर। लॉग ई जब होता है इसको नेशनल लॉगरिथम कहते हैं और इसको ln से भी शो करते हैं। और बेस लॉगरिथम लॉग की बेस 10 होता है, तो इसका आंसर है ई। इफ log 10x इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू, तो हमें इसका जो बेस होता है इसकी पावर फिर 4 कर देते हैं। अगर हम ऐसे इसको x की वैल्यू मालूम करनी होती तो 10 की पावर 4 x के बराबर होता है। 10 की पावर 4 यानी 1 और 4 0, 1 और 4 0 वाला ऑप्शन सही है। फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 इज इक्वल टू, इसको आप करने की शॉर्ट ट्रिक्स में बता दे रहा हूँ आपको कोई ऐसा दो नंबर लेना है जो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर आए और ऐसा दो नंबर होना चाहिए जो माइनस करके 2 आए। तो ऐसा दो नंबर है 6 और 4, 6 में से 4 घटा दे तो 2 ये आता है और 6 4 24 ही होता है। तो +6 -4 होगा, इसकी वजह से +2 ये आ सकता है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखें जिसमें +6 और -4 हो, ना कि +4 और -6 हो। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट। द एलसीएम ऑफ 2y + 3z पावर 5 एंड 2y + 3z की पावर 3 इज, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। जब आपको एचसीएफ मालूम करना होता है, जो छोटा होता है वो एचसीएफ होता है और जो बड़ा होता है वो एलसीएम होता है। ये बहुत से केसेस में होता है लेकिन सब केसेस में नहीं होता। तो इसमें भी 2y + 3z पावर 5 इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ 5y/3, इसको हम देखें तो प्लस माइनस लग जाएगा बोथ साइड में, तो 3 उस साइड जाके 15 हो जाएगा और फिर वो 15 हो जाएगा। वेट, इसको प्लस माइनस लग जाएगा और अगर आइदर में देखें तो +15 डिवाइडेड बाय 5, प्लस का 3 और माइनस के 3 इज़ द राइट आंसर। -3 3 ऐसे ही हो सकते हैं, कॉमन सेंस है, इसको आप रफ में भी कर सकते हैं। द 2 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, जब 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं सही, वो जब एक एंगल बना रहे होते हैं सही है, अपोजिट साइड में होते हैं,
ओके, तो वो एंगल बना रहे होते हैं पूरे 90 डिग्री का। तो ये आगे चलते हैं। द बेस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये गलत आंसर है, इसमें माइनस आप लोग नहीं हो सकता, हमेशा ये प्लस में वैल्यूज होंगी। 5 प्लस √15, 5 माइनस √15। ओके, तो इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 5 स्क्वायर 25 माइनस √15 स्क्वायर, रूट से स्क्वायर काटा यानी 25 माइनस 15 10। 10 इज द राइट आंसर। द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, इसमें आप खुद ही दिमाग से माइंड से कर सकते हैं। 16 उस साइड जाके प्लस होगा, 4 डिवाइड में आएगा, 4 1 4 4 4 16, और फिर दोनों साइड रूट ऑन बोथ साइड होगा, तो प्लस माइनस 2 इज द राइट आंसर। व्हाट शुड बी एडेड टू x4 + 4 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ये आप सब जैसा समझ रहे हैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप सब समझ रहे हैं चैप्टर 5 में, चैप्टर 5.3 के एक्सरसाइज 5.3 में आपको कोई बड़ी सी एक्सप्रेशन दी जाती है और उसमें बताया जाता है कि इसमें क्या ऐड किया जाए और तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पर इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें आपको एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसमें ये a + b के होल फॉर्मूले से पुट हो जाए। तो इसका राइट आंसर है 4x²। इसको आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 360। सारे क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का सम लिया जाए तो 360 होता है, और ट्राइंगल का लिया जाए तो 180 होता है। अ क्वाड्रिलेटर हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 एंड ऑल ऑफ इट्स साइड कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका एंगल 90 हो सारे साइड का और सारे साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है 90 डिग्री सारे 90 डिग्री सारे साइडों का सारा एंगल 90 हो। ऐसा कोई सिर्फ 2 शेप्स होते हैं, या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल द साइड्स कॉन्ग्रुएंट। साइड भी कॉन्ग्रुएंट, तो ऐसे भी स्क्वायर हो सकते हैं। स्क्वायर इज द राइट आंसर। परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड। एक ट्राइंगल है, इसके एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर आ रहा है इसके अपोजिट साइड में, तो इसको क्या कहा जाएगा? को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाएगा। एंगल बाइसेक्टर इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि एंगल को नहीं, ये एक ट्राइंगल को डिवाइड कर दे रहा है 2 ट्राइंगल्स में, तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। इफ A 30 एंड B 0.03 आर ऑन 2 पॉइंट, देन द AB इज इक्वल टू, ये 2 पॉइंट डिस्टेंट फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट डिस्टेंट फार्मूला है √x² x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका आंसर होगा 3√2। हो गया कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका थैंक्स फॉर वाचिंग। बोर्ड्स के पेपर करीब आते जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड है मई के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन होंगे। ईद के फ़ौरन बाद डेट शीट जारी कर दिए जाएंगे। तो सो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।